एक छोटे सा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे। उसी गांव में रामू किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी, गौरी। गौरी ही उसका सहारा थी। वही दूध देती और उसी से रामू के घर का चूल्हा जलता। अरे गौरी, मेरा काम भी पूरा हो गया है, तेरा भी चारा चरना पूरा हो गया होगा। चल अब घर चलते हैं, ठीक है बेटा। उसी गांव में एक बनिया भी था, हरिराम। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी उसके पास, पर उसके दिल की भूख कभी नहीं मिटती थी। दिन रात बस यही सोचता कि कैसे और ज्यादा कमाया जाए। और उसकी निगाहें अब रामू की गाय के दूध पर टिक गईं। पूरे गांव में सबसे ज्यादा दूध रामू के पास ही होता है। अगर किसी तरह उसका दूध मेरे हाथ लग जाए तो काफी मोटा मुनाफा कमाऊंगा। एक दिन जब रामू दूध लेकर बाजार जा रहा था, हरिराम ने उसे रोका। अरे रामू भाई, जरा सुनो, तुम्हारा दूध इतना बढ़िया है, क्यों ना कल से तुम सारा दूध मेरी दुकान पर ही बेचो, दाम दूना दूंगा। हाँ हरिराम जी, आपकी बात का मान रखता हूँ, लेकिन मेरा दूध सिर्फ व्यापार नहीं है। गांव के बच्चे, औरतें और बूढ़े सब उसी पर निर्भर हैं। मैं लालच में आकर उनका हक नहीं छीन सकता। रामू ने बड़ी शांति से पर सख्ती के साथ इनकार कर दिया। रामू के इस जवाब ने हरिराम के दिल में आग लगा दी। अरे चंदू, मेरी बात सुन। उसने अपने नौकर को बुलाकर धीरे से कहा, आज रात रामू की गाय को चारा खिलाना, ऐसा चारा जिसमें मिलावट हो। नौकर ने आदेश मान लिया। ठीक है मालिक, अब देखना मेरा कमाल, मैं क्या करता हूँ। अंधेरी रात में वो दबे पांव रामू के आंगन में पहुंचा। गौरी बंधी थी। मासूम आंखों से उसने सोचा कि शायद कोई अपना उसे चारा खिला रहा है, और वो बेखबर होकर खाने लगी। उसे क्या पता था कि इस चारे में जहर छुपा है। सुबह हुई, सूरज की किरणें फैलीं, पर रामू के आंगन में अंधेरा छाया रहा। गौरी जमीन पर पड़ी थी, कमजोर और बीमार। रामू के होश उड़ गए। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका सहारा, जैसे अचानक ढह गया हो। अरे गौरी, क्या हुआ तुझे? कल शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया तेरी तबीयत को? गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि रामू की गाय सिर्फ उसका सहारा नहीं, पूरे गांव का आधार थी। तभी गांव का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। अरे रामू काका, रात को मैंने बनिए के नौकर को अपनी गौरी को कुछ खिलाते हुए देखा था। उसने सबको चौंका दिया। बच्चे ने बताया कि उसने पिछली रात हरिराम के नौकर को रामू की गाय के पास देखा था, हाथ में चारा लिए। अच्छा, तो इस सब के पीछे उस लालची बनिए का हाथ है। अब राज खुल चुका था। भीड़ गुस्से से उबल पड़ी और सब सीधे बनिए की दुकान पर पहुंच गए। अरे बाप रे, ये सब मेरी दुकान की तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं इनको सब सच तो पता नहीं चल गया। लगता है अब मैं तो गया। हरिराम अब लोगों के सामने बेनकाब हो चुका था। क्यों रे लालची कमीने, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? लालच की आग ने उसकी इज्जत को राख कर दिया। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी। हरिराम जी, आप लालच में इतना गिर जाओगे ये कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कांपती आवाज में कहा, माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। रामू ने गंभीरता से कहा, हरिराम जी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर उस गलती को सुधारा जाए तो इंसान बेहतर बन सकता है। याद रखना, लालच की आग इंसान को हमेशा जला देती है। गाय का इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में वो फिर से स्वस्थ हो गई और पूरे गांव में फिर से रौनक लौट आई। दोस्तों, यही सीख है इस कहानी की। पैसा जरूरी है, लेकिन लालच हमेशा इंसान को गिरा देता है। संतोष ही सच्चा सुख है।